Hello everyone, good evening. क्लास स्टार्ट करें। Am I audible? Am I audible? क्लास स्टार्ट करते हैं। जी। अरे कोई क्वेश्चन जो लास्ट टाइम लगाया हो, नहीं हो पाया। इनके अलावा क्वेश्चंस लगाए थे अभी? जो मैंने क्लास में कराए थे इसके अलावा कोई क्वेश्चंस लगाए थे क्या? जी। हम्म। जब आ जाए क्वेश्चन बता दो मुझे कौन सा था, फिर दोबारा समझा देता हूँ। ये वाले। हाँ, ऊपर वाला देखो। टर्म्स जो है बढ़ रही हैं। क्या हो रहा है यहाँ पर? टर्म्स बढ़ रही हैं, प्लस हो रहा है। और एवरेज जो है कम हो रहा है। तो प्लस माइनस, टर्म्स बढ़ रही हैं तो प्लस, एवरेज कम हो रहा है तो माइनस। प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? माइनस आता है, तो इसलिए माइनस। ठीक। टर्म्स बढ़ रही हैं, एवरेज भी बढ़ रहा है। प्लस की और प्लस की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? प्लस। तो इसलिए यहाँ भी प्लस। फिर नेक्स्ट में टर्म्स घट रही हैं, एवरेज बढ़ रहा है। माइनस प्लस की मल्टीप्लाई करिए, आया माइनस। ठीक। टर्म्स घट रही हैं, एवरेज भी घट रहा है। माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा प्लस। क्लियर है? हम्म। हाँ, थोड़ा साइड में थोड़ा सा साइन लग, छोटा सा साइन लगा देना ताकि आसानी रहे। ठीक है। स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक हो गया था। यहाँ तक किसी को कोई डाउट था तो बता दीजिए। इसमें एवरेज ऑफ फर्स्ट एन होल नंबर इज इक्वल्स टू एन माइनस वन बाई टू, ये फॉर्मूला आ गया था। लेकिन जब इससे पहले वाला, ये ये फॉर्मूला बनाया था। अच्छा, ये बताना है। ये ठीक। देखो, 11 स्टूडेंट्स हैं। क्या बताना है इसमें, बताइए, पूछिए। 220 में जो ऐड हो रहा है वो है न्यू एवरेज। ये तो हमारा एवरेज बढ़ रहा है, एवरेज इंक्रीज है ये है हमारा एवरेज इंक्रीज, जो एवरेज बढ़ रहा है। और ये क्या है हमारा? एवरेज, न्यू एवरेज। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। पहले एन नेचुरल नंबर का हमें क्या निकालना है? एवरेज निकालना है।
अब देखते हैं, पहले n नेचुरल नंबर में मान लेता हूँ, पहले 3 नेचुरल नंबर मान लिया मैंने। पहले 3 नेचुरल नंबर क्या होंगे, 1, 2 और 3। इनका क्या निकालना है, मुझे एवरेज निकालना है। तो सबको क्या करूंगा, मैं ऐड कर दूंगा और नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर दूंगा। क्या आ जाएगा, 3 + 2 + 1, 6/3 इज इक्वल टू 2। क्लियर है। अगर मुझसे कहा था 5, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, यही होता, डिवाइड बाय 5। 5 + 5 + 5 कितने होगा, 15। 15/5 क्या हो गया, 3। क्लियर। या मैं अपना फॉर्मूला लगाता हूँ, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2, 2 आ जाता। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2, 6/2 हो जाता, क्या आ जाता, 3 आ जाता। क्लियर। तो मैं अभी फॉर्मूला बनाता हूँ मैं, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या होगा, एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। पहला नेचुरल नंबर क्या होता है, 1, और लास्ट क्या होगा, n होगा, डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है, फॉर्मूला आ गया और यही हमारा इसका आंसर है। क्लियर है। कोई डाउट। नेक्स्ट स्लाइड। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 7। 7 के पहले 5 मल्टीपल्स का एवरेज निकालना है। पहली बार 7 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स होंगे क्या, पहला मल्टीपल होगा 7, दूसरा होगा 14, तीसरा होगा 21, चौथा होगा और पांचवा होगा 35। इसमें किसी को कोई डाउट, ये टेबल कहाँ से आ गया 7 का आधा, कोई डाउट। ओके। अगर मैं देखूँ सबसे 7 कॉमन ले लूँगा पूरे इक्वेशन से, 7 मल्टीपल है तो 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। किसकी मल्टीप्लाई होगी, 1, 2, 3, 4 एंड 5। मुझे एवरेज निकालना है। मैं इससे एवरेज निकाल दूँ पहले, क्या होगा एवरेज, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2। दोनों में कॉमन क्या आ गया, 7 आ गया कॉमन। तो मैं लिख सकता हूँ 1 + 5/2। तो क्या आ जाए, 7 × 6/2, 21। तो मुझे अगर मुझसे बोले पहले 5 टर्म जो 7 के मल्टीपल हों, तो मैं कैसे निकाल लूंगा, एवरेज ऑफ फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 7। क्या करूंगा, जो पहला इंटीजर होगा 1, और कितने कितने मल्टीपल्स निकालने हैं, 5, तो 5 की मल्टीप्लाई, किसके मल्टीपल हैं, इनको डिवाइड कर दूंगा मैं 2 से। मल्टीपल किसके हैं, 7 के, तो 7 से मल्टीप्लाई, 7 × 6/2, 3 आ गया, 7 × 3 कितना आ गया, 21 आंसर। क्लियर। बस जिसके मल्टीपल हो उससे मल्टीप्लाई कर देनी है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमसे पूछ रहा है 17 मल्टीपल ऑफ 27, जल्दी से करके बता दिए मुझे। फर्स्ट एवरेज ऑफ फर्स्ट 17 नंबर्स ऑफ 27। क्या हम इस क्वेश्चन की तरह मल्टीपल्स लिखेंगे, तो 17 मल्टीपल्स लिखने बैठेंगे इस तरह से, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में लिखा था।
नहीं ना, तो जो हम दूसरा तरीका बताया वैसे करिए। 243 लिख लेता हूँ मैं साइड में। 243 चेक कर लेते हैं। किसी और का कोई और आंसर आ रहा हो तो बता दीजिए। कोई और आंसर? 238। ओके, और कोई? आंसर सबके आसपास ही आ रहे हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ मेथड तो सबने सेम लगाया है, बस कैलकुलेशन में मिस्टेक है जिसका गलत है। 243, ओके। दो ऑप्शन होगा 243 वाले। चलिए करते हैं। कितने मल्टीपल्स निकालने? 17, तो 1 प्लस 17 डिवाइडेड बाय 2 किसके मल्टीपल है? 27 का मल्टीप्लाई 27 मल्टीप्लाई 18/2 कितना हो गया? 9। 9 7 जा 63 का 3 कैरी 6, 9 2 जार 18, 18 और 6 243 हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर है? ये सही है, ये गलत, ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द एवरेज ऑफ 17 consecutive numbers। सॉरी, फाइंड द एवरेज नहीं, द एवरेज है ये। द एवरेज ऑफ 17 consecutive numbers इज 65। 17 क्रमगत संख्याओं का औसत 65 है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं ज्ञात करनी है। देखो, अभी मैंने एक चीज देखता हूँ, क्रमगत है मतलब रेगुलर नंबर, तो मैं क्या करूंगा इसका एवरेज निकालने के लिए? 17 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अगर एक से लेके 17 तक का मैं निकालना है मुझे एवरेज, एक से लेके 17 तक की गिनती का एवरेज निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? 1 + 17/2 क्या हो जाएगा? 18/2 कितना आ जाएगा? 9। तो अगर वो इतने टर्म्स का निकालना है तो कौन सी आएगी है? जो 9 आ रहा है वो एक से लेकर 9 तक 9th टर्म है, तो स्मॉलेस्ट मैं यहाँ लिख देता हूँ, स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट यहाँ आ जाएगी मेरी लार्जेस्ट टर्म। इसके बीचों बीच की टर्म क्या है? 9th टर्म। एवरेज हमारा क्या है? 9th टर्म। 9th टर्म कितनी आ गई हमारी यहाँ पर? 65। जो फर्स्ट टर्म होगी पहले से और इसमें कितने का डिफरेंस है? 9 में से और 1 माइनस करेंगे, कितना माइनस हो रहा है? 8। 9 से 17 टर्म ही सबसे लास्ट बड़ी होगी, जब 17 टर्म के लिए क्या करना पड़ रहा है? +8। तो यही कर दो टर्म्स के लिए यहाँ पर। इसमें क्या कर देंगे? +8 करके लिख देंगे, क्या आ जाएगा? +8 करेंगे 73, -8 कर देंगे, क्या आ जाएगा? स्मॉलेस्ट आ गई, लार्जेस्ट आ गई। 57 स्मॉलेस्ट, 73 लार्जेस्ट। रेगुलर नंबर की कंडीशन हो गए था। क्लियर?
ओके, देखिए मैंने अभी देखा जब मैं 1 से लेके 17 तक गिनती का एवरेज निकालता हूँ तो मेरा क्या आता है। चल 1 से लेके 17 तक छोड़ देता हूँ, मैं कोई भी 3 रेगुलर नंबर लेता हूँ। कोई भी 3 नंबर रेगुलर नंबर बताइए आप मुझे। 125, 126 एंड 127। मैं इन तीनों का एवरेज निकालूंगा। तो इनमें सबसे पहले पहली टर्म प्लस लास्ट टर्म दोनों को प्लस कर दूंगा। 125 प्लस 127 डिवाइडेड बाय 2, दोनों को ऐड करा क्या आया, 252, यही आएगा। 252 डिवाइडेड बाय 2, जब 2 से डिवाइड करा तो क्या है 126। मतलब जो बीच की टर्म आ रही है वही क्या मेरा एवरेज है, यही हो रहा है। अब इधर कितने टर्म है, एक टर्म है तो प्लस एक कर दिया। स्मॉलेस्ट निकालने के लिए इधर कितनी टर्म है, एक टर्म है तो एक माइनस कर दिया। ऐसे ही हम जब यहाँ देखते हैं, यहाँ पर हमारी 17 टर्म है तो बीच की टर्म क्या होगी, नाइन्थ टर्म होगी। हमने 17 प्लस 1 करके नाइन्थ टर्म आ गई। क्लियर, क्लियर है। अब जब 9 टर्म आ गई, 9 में कितना ऐड करा जाए 17 आ जाए, 8 ऐड करेंगे। 9 में कितना माइनस करा जाए जो 8 1 आ जाए, 8 माइनस होगा। तो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर के लिए भी क्या करेंगे, 8 प्लस कर देंगे लार्जेस्ट के लिए, और स्मॉलेस्ट के लिए 8 माइनस कर देंगे। क्लियर है। ओके, द एवरेज ऑफ 16 consecutive number is 65.5। द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर बताना है। क्या है यहाँ पर 16 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। 16 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का मतलब 16 प्लस 1/2 एवरेज देखते हैं हम, तो क्या आ रहा है 17/2। 17/2 का मतलब क्या आएगा 8.5। तो ये जो हमारी टर्म है ये क्या है 8.5 टर्म है हमारी, ये 8.5 टर्म। स्मॉलेस्ट टर्म कौन सी होगी, फर्स्ट टर्म। और लार्जेस्ट कौन सी होगी, 16th टर्म। ये है हमारी 65.5। जब 16 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 16 में से माइनस कर दें तो क्या ऐड हो रहा है 7.5। जब फर्स्ट बनाने हैं तो क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट के लिए -7.5, तभी तो हो जाएगा। और जब इनमें कर रहे हैं तो इसमें भी यही करना पड़ेगा, 7.5 ऐड करेंगे। 66 और 7 73, ये क्या हो गई मेरी लार्जेस्ट टर्म, सबसे बड़ी संख्या। और जब स्मॉलेस्ट निकालूंगा तो मैं इसमें 7.5 माइनस कर दूंगा। 7.5 माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा 58। 58 क्या आ गई मेरी, स्मॉलेस्ट टर्म, ये स्मॉलेस्ट नंबर। नंबर लिखा है ना क्वेश्चन में, तो हम नंबर लिखते हैं। स्मॉलेस्ट नंबर लार्जेस्ट नंबर। क्लियर, क्लियर है। जी देखो, हमें 8.5 समझ में आ गया क्यों लिया है, बिल्कुल बीच का टर्म है। जब 8.5 को मैं 16 में, और 8.5 का मैं डिफरेंस देखूंगा तो 16 और 8.5 का मैंने डिफरेंस देखा, तो 16 में से 8.5 को माइनस करना पड़ेगा। जब इसमें से मैंने 8.5 माइनस करा, यहाँ पे पॉइंट लगा 0 आ जाएगा 5। यहाँ बचा 15, 15 में से 8 गए 7, कितना है 7.5। 7.5 इधर ऐड होना है। अब हमें इसमें देखना पड़ेगा, तो 8.5 में से 1 माइनस करेंगे तो आया 7.5। जब 7.5 आया तो 7.5 इधर माइनस होगा। क्लियर। Find the average of certain consecutive number is n. If next 11 observation are included, find the new average. अच्छा, अगर अगली 11 दो 9 कुछ
क्रमगत प्राकृत संख्याओं का औसत 9 है। यदि अगले 11 प्रेक्षणों को शामिल कर दिया जाए तो नया औसत ज्ञात करना है। 11 ऑब्जर्वेशन और ऐड कर रहे हैं तो नया बताना है। रेगुलर नंबर से सब। अब मैं देखता हूँ, पहले एग्जांपल देख लेते हैं। 1 2 3, ये क्या है? रेगुलर नंबर है। क्लियर? इनका अगर मैं एवरेज देखूं तो क्या होगा? कोई बताएगा इनका एवरेज क्या है? 1 2 3 का 3 नंबर से क्या होगा? 2। इनका एवरेज हो गया क्या? 2। मैंने अगली 5 और नंबर ऐड कर लिए, या मैंने अगले 4 नंबर ऐड कर लिए। अगले 4 नंबर क्या होंगे? 4 5 6 7, यही होंगे। अगर मैं इन सब का एवरेज देखूं, इन सब का एवरेज क्या होगा? 1 + 7/2 क्या आ गया? 8/2 = 4। सबका एवरेज क्या आया? 4। यही आ रहा है। क्लियर है? और मैं इन 4 टर्म्स का देखूं क्या आएगा? क्या करूंगा? इन दोनों को ऐड कर दूंगा, डिवाइडेड बाय 2। यही करूंगा। क्या करूंगा? 5.5 आएगा। क्या आएगा? 5.5। अगर मैं देखूं, +4 हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, 5.5 आएगा। लेकिन अगर मैं पूरे का देखता हूँ फिर क्या आता है? 4 आएगा, है ना? मैं इन 4 का एवरेज निकालता। यहाँ पे मेरे टर्म्स कितने ऐड हो रहे हैं? 4। 4 टर्म ऐड होने पर तो एवरेज क्या हो रहा है? कितना बढ़ रहा है? 4/2, मतलब 2 बढ़ रहा है। तो जब 2 बढ़ रहा है तो एवरेज कितना होगा? 2। तो मैं कह सकता हूँ, जो जितने भी नेचुरल जो एवरेज हो पुराना, जो पुराना एवरेज है, जैसे पुराना एवरेज क्या है हमारा? n है। कितनी टर्म ऐड हो रही है? 11। तो इसमें क्या ऐड कर दूंगा मैं? 11। उसको क्या कर दूंगा? 2 से डिवाइड कर दूंगा, आ जाएगा मेरा न्यू एवरेज। n + 5.5 न्यू एवरेज। क्लियर? n + 5.5। अगले 4 नंबर थे, चारों को आधा कर दिया, 2 आया। तो 2, पुराना एवरेज 2 था, उसमें क्या कर दिया मैंने? 2 में 2 और ऐड कर दिया। क्या आ रहा है नया एवरेज? 4 आ रहा है नीचे। तो ऊपर क्या होगा? ऐसा ना हो, एक और एक ऑप्शन और ले लो। क्या कहते हैं, एक नंबर और लेके देख लेते हैं यहीं पर ही, एग्जाम्पल के तौर पर। यहाँ पर मैंने ले लिया 8 तक। कितने टर्म बढ़े? 5 टर्म। 5 टर्म बढ़ने का मतलब क्या? 5/2। 5/2 का मतलब 2.5। अब यहाँ पर लास्ट टर्म क्या होगी? 8 होगी। जब 8 होगी तो 8 + 1 कितना हो गया? 9 हो गया। 9 को 2 से डिवाइड करूंगा, 4.5। और 2 में 2.5 ऐड करूंगा, क्या आएगा? 4.5। क्लियर है किस तरह से हो रहा है ये? इसका एवरेज नहीं निकाला हमने, हमें देखना है टर्म्स कितनी है। टर्म कितनी है? कितनी टर्म ऐड हो रही है? 5 टर्म ऐड हो रही है। जब 5 टर्म ऐड हो रही है तो उसको हाफ कर देना है। ओके, देखो कोई 3 टर्म्स है, 1 2 एंड 3। इन 3 टर्म्स का एवरेज बताओ क्या आएगा? 3 + 1 4। 4/2 कितना आया? 2 ही आएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक। अब मैंने अगली टर्म्स और ली, कुछ मैंने 6 टर्म ले था उसके बाद। 4 5 6 7 8 9। कितने टर्म्स ले ली मैंने? 6। टोटल टर्म्स कितनी हो गई?
9, 9 टर्म्स हो गई। अब मैं इन सभी का एवरेज निकालता हूँ, इन 9 की 9 टर्म्स का। क्या आएगा 9 की 9 टर्म्स का एवरेज है? 1 प्लस 9/2 कितना आ गया? 10/2, 5 आ गया। क्लियर? मैंने टर्म्स कितनी बढ़ाई हैं? यहां से यहां तक कितने टर्म बढ़ाई हैं? 6। तो मैं क्या करूंगा, 6 को 2 से डिवाइड कर देता हूँ। क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। और एवरेज कितना बढ़ रहा है? पहले 2 था, अब 5 हो रहा है। 2 प्लस 3 कितना हो रहा है? 5 हो रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ, जो पुराना एवरेज रहा हो, एवरेज के लिए क्या करेंगे, जो पुराना एवरेज रहा हो, इस कंडीशन में पुराना एवरेज क्या है? एन। यूं के यूं ही रख दो। ये कब है? जब कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हो। क्या हो? कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। अगले 11 टर्म और अगले 11 ऑब्जर्वेशन ऐड कर रहे हैं। जब 11 ऑब्जर्वेशन ऐड कर रहे हैं तो प्लस 11 डिवाइड किससे करना है? 2 से। तो क्या हो जाएगा? एन प्लस 5.5। क्लियर है? ओके। ब्लैक पेन वाला क्लियर दिख रहा है ना? ब्लैक से क्लियर है? क्या चेंज करके लिखूं? ठीक है। अब हमें निकालना है फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 25 ऑड नेचुरल नंबर। अब ऑड नेचुरल नंबर्स का निकालना है। पहली बात, ऑड नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? और ऑड नेचुरल नंबर क्या होंगे? 1, 3, 5, यही होंगे ऑड नंबर्स। 7 इस तरह से चलते रहेंगे। ये मेरे हो गए ऑड नंबर्स। कहाँ तक जा रही हैं? नंबर ऑफ टर्म्स एन है, तो एन इज इक्वल्स टू एन आएगा। अगर मैं सम की बात करूँ, एस एन, एस एन होता है, इसका सम होता है एन स्क्वायर। क्या होता है? एन स्क्वायर। और एवरेज क्या होता है? एस एन बाई एन। तो एन स्क्वायर बाई एन इज इक्वल्स टू क्या आ गया? एन। एवरेज क्या होगा? मतलब हम कह सकते हैं एवरेज इज इक्वल्स टू एन। जितने नेचुरल ऑड नंबर की बात करे जाए तो हमारा क्या कहते हैं, एवरेज वही आएगा। चेक कर लेते हैं। 1357, वो एवरेज क्या होगा इसका? अगर हम चेक करें, 1 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2, यही होगा। 8/2 कितना आ गया? 4। कितने टर्म्स? 1 2 3 4। अगले टर्म और ऐड कर लें, 1 प्लस 9, कितने टर्म हो गए? 5 टर्म हो गए। डिवाइडेड बाई 2, 10/2 क्या आया? 5। 5 टर्म थे, 5 आ रहा है। तो मतलब जितने टर्म्स का हमसे एवरेज निकलवाया जाए, तो हमारा जो एवरेज होता है ऑड नंबर्स का वही होता है। हम लिख सकते हैं एवरेज ऑफ एन नेचुरल नंबर इज इक्वल टू एन। जितने नंबर्स उतना ही। हमसे कितने का पूछा है? 25 का पूछा है। तो 25 का क्या हो जाएगा? 25 आंसर। तो 25th टर्म क्या होगी? 25th टर्म होगी 49। 1 प्लस 49/2 क्या आ जाएगा? 25। क्लियर है? क्लियर है? नहीं, इवन नंबर का ही होगा। मैंने यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ऑड लिखना भूल गया। एन ऑड नेचुरल नंबर, इवन नंबर के लिए फॉर्मूला नहीं होता, ये सिर्फ ऑड नंबर के लिए होता है। क्लियर?
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द एवरेज ऑफ 13, 15, 17, 19 एंड 41। जल्दी से निकाल के बता दिए इसका एवरेज क्या आएगा। बहुत इजी है, मतलब कॉन्जिक्यूटिव चलते जा रहे हैं। 19 के बाद 21 आ रहा है, 21 के बाद 23 आ रहा है, इस तरह चलते आ रहा है। सभी ऑड नंबर्स हैं 13 से लेके 41 तक। ट्वेंटी सेवन। और किसी को कोई और आंसर? तो फर्स्ट टर्म क्या है 13, लास्ट टर्म 41 डिवाइडेड बाय 2। दोनों को ऐड करा क्या आ जाएगा 54। 54 को 2 से डिवाइड करा क्या आ गया 27। आंसर क्लियर है। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 16। ओह, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। 60 के सभी फैक्टर्स निकालने का हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। सबसे पहले हमें मालूम होना है 60 के क्या फैक्टर्स हैं। नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए क्या करेंगे 60 इज इक्वल टू होगा 2 की पावर 2 2 जार 4। पूरा लिख देता हूँ पहले। 2 2 जार 4, 3 जार 12, 5 जार यही होगा। 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। क्लियर, यही होगा। हमें नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए क्या होगा, ये जो पावर्स हैं, जो पावर दे रखी हैं, इनमें एक एक बढ़ा दीजिए। एक एक बढ़ाया हमने क्या आएगा 2 में एक बढ़ाया क्या आ गया 3, 1 में एक बढ़ाया क्या आया 2, 1 में एक बढ़ाया क्या आया 2, और इन सबकी मल्टीप्लाई कर दीजिए क्या आ जाएगा 12। ये हमारे क्या आ गए नंबर ऑफ फैक्टर्स। क्लियर है। सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, क्या चीज, जो हमारे ऊपर जिनकी पावर्स हैं, जो फैक्टर्स आए हैं इनकी पावर्स है। 2 की पावर 2 है, इसमें 1 ऐड करके लिख दिया। 1 की 3 की पावर 1 है, 1 ऐड करके लिख दिया। 5 की पावर 1 है, 1 ऐड करके लिख दिया। क्लियर। जी हाँ हाँ जी, बताया तो। ये जो इनकी पावर्स हैं, ये एन मतलब नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं यहाँ पर। जो इनकी पावर है 2 की पावर 2 है, एक नंबर बढ़ाया 3 लिख दिया। 3 की पावर 1 है, एक नंबर बढ़ाया 2 लिख दिया। 5 की पावर 1 है, एक नंबर बढ़ाया 2 लिख दिया। सिर्फ पावर्स की मल्टीप्लाई, एक एक पावर बढ़ाकर इनकी मल्टीप्लाई कर दी गई। ठीक है। अब अगर मैं सम निकाल लूं, सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स कैसे निकालूंगा, इसे मैं दो बांट देता हूँ। इनके फैक्टर्स क्या थे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1, यही था। क्या करूंगा मैं, इनकी पावर सबको एक एक बढ़ा दूंगा। 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 एंड 5 की पावर 2, यही करा। सब में से 1 1 माइनस करूंगा, -1 -1 -1। जो नंबर था इस नंबर से एक कम नीचे लिख दूंगा। 2 -1 1, 3 -1 2, 5 -1 4, और इन सब की मल्टीप्लाई। 2 की पावर 3 होता है हमारा 8, 8 में से 1 गया 7 बाय 1। 3 की पावर 2 होता है 9, 9 में से 1 गया 8 बाय 2।
5 की पावर होती है 225, 25 में से बन गया 24, 5 4 4 6 जार 2 4 जार, तो हमारा सम क्या है 7 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6, जब सबकी मल्टीप्लाई करी तो क्या आया 6 24, 24 की हम जब 7 से करेंगे तो आएगा 7 4 जार 28 का 8 कैरी 2 7 2 जार 14 14 और 2 168। क्लियर, ये सम आ गया। अब एवरेज के लिए क्या होता है, सम अपॉन में नंबर, सम क्या आ गया 168, नंबर्स कितने 12 डिवाइड कर देंगे, 12 1 ज़ा 12, बचा कितना 4, 12 48 हो गया, 12 4 ज़ा 48, 14 हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। क्लियर। अब ये थोड़ा लंबे से देखते हैं, ये सब बाकी ऐसा ही होगा नहीं होगा। देखो मैंने बात करता हूँ इसके फैक्टर से, किसके 24, क्या क्या होगा 24 के फैक्टर देख लेते हैं, 24 1 ज़ार 12 2 ज़ार 3 8 ज़ार 4 6 ज़ार, और क्या होगा सॉरी 24 था 60 था हमारा, तो हमें 60 के फैक्टर्स थे सॉरी। 1 मल्टीप्लाई 60, 2 मल्टीप्लाई 30, 3 मल्टीप्लाई 10, और 4 मल्टीप्लाई 15, और 5 मल्टीप्लाई 6, सॉरी 5 मल्टीप्लाई 12, और यहाँ 20 आएगा। 5 मल्टीप्लाई 12 और 6 मल्टीप्लाई 10, फिर ऐसे ही रिपीट हो जाएंगे। क्लियर। अब नंबर ऑफ फैक्टर्स देखते हैं कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने आ गए 12 आ गए नंबर ऑफ फैक्टर्स। इन सबका सम देख लेते हैं, 90 20 कितना होगा 110, 110 और 30 140, 147 इधर तक का होगा, 147 148 150 157 और ये 11 168, सम कितना आ रहा है 168, वही आ रहा है जो हमने लास्ट क्वेश्चन में करा है 168/12। या तो हम इतना ये देख लो या ये देख लो, ये तो 60 नंबर छोटा था इसलिए आसानी से हो गया, अगर नंबर दे देता बड़ा सा तो करने में भी मुश्किल आती है। क्लियर है। तो 9 persons went to hotel फॉर डिनर, 9 लोग डिनर के लिए एक होटल में जाते हैं, 8 ऑफ देम स्पेंड 30 रुपीज ईच, 8 लोग जो है 30-30 रुपए देते हैं, और जो नवा आदमी है वो क्या करता है, वो एवरेज से 20 रुपए ज्यादा देता है, एवरेज से 20 रुपए ज्यादा दे रहा है, तो बताना टोटल एक्सपेंडिचर क्या है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। देखो
8 लोग 30-30 रुपए दे रहे हैं। क्लियर? नवा आदमी जो है वो क्या कर रहा है, एवरेज, जो कोई एवरेज रहा होगा उससे कितना ज्यादा दे रहा है, 20 रुपीज ज्यादा दे रहा है। टोटल इतना एक्सपेंडिचर हुआ होगा। अगर मैं देखूं एवरेज कितना है, कोई ए है, मल्टीप्लाई कर दूं 9 लोग हैं तो इतना खर्चा हुआ होगा। दोनों बराबर रहे होंगे। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? ओके। अब मैं एवरेज निकालता हूँ कैसा आता है। 80 मल्टीप्लाई 30, सॉरी 8 है हमारा, 80 नहीं है। 8 मल्टीप्लाई 30 प्लस 20, 1 उधर जाएगी, क्या हो जाएगा, माइनस। तो 9 में से एक बच गया, कितना बचा, 8 ही। तो एवरेज क्या होगा, एवरेज रहा होगा 8 मल्टीप्लाई 30 प्लस 20, इसके भी अपॉन में 8 आ गया, इसके भी अपॉन में 8 आ गया, 8 से 8 कट गया। तो एवरेज रहा होगा, हम देख सकते हैं 30 प्लस 20/8। किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? कोई डाउट यहाँ तक? तो क्या आगे देखते हैं। अब मैं अब इससे नहीं कर रहा, ये तो था हाँ हाँ, ऐसे ही लिखेंगे 20/8। ये था अभी तक समझाने के लिए। अब क्वेश्चन करना कैसे है, चाहे तो हम इसे आगे बढ़ा सकते हैं, इसी से कर सकते हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन करना है छोटा, है ना। तो उसमें क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, टोटल एक्सपेंडिचर, कितना खर्चा हुआ। अब देखो, हर आदमी ने कितने रुपए दिए, 30 रुपए। भाई 30 रुपए तो सबने दिए। जो नवा आदमी है उसने 20 रुपए ज्यादा दिए एवरेज से, 20 रुपए ज्यादा दिए। वो उसने किन लोगों की वजह से दिए, इन 8 लोगों के दिए हैं। जब इन 8 लोगों का दिए तो इस 20 रुपए को इन 8 लोगों में बांट दो। ये क्या हो गया, मेरा एवरेज। टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा आंसर। 90, 30, 8 2 जार 16, बचा 4, 8 5 जार 40। क्या आया, 90 मल्टीप्लाई 32.5, मल्टीप्लाई कर देते हैं 9 मल्टीप्लाई 9 5 जार 45 का 5 कैरी 4, 9 2 जार 18, 18 और 4 कितना हो गया, 22, 22 का 2 कैरी 2, 9 3 जार 27, 27 और 2 29। 292 रुपये 50 पैसे खर्च हुए हैं। क्लियर है? ये समझाना था, ये जो आया ये कैसे आया, बाकी तो हम यूं ही कर देंगे। 30 में प्लस कर देना है जितने वो एक्स्ट्रा लेकर आया है अपने पास से। अगर कम लाता तो क्या करते, माइनस कर देते। क्लियर है? ये बॉक्स के बाहर बाहर का जितना है ना, यही हमारा सॉल्यूशन है। इस साइड का जो जो है, बस यही सॉल्यूशन है। ये वाइट पोर्शन के अंदर जितना भी वाइट पोर्शन वाला, ये क्या है, सॉल्यूशन। क्लियर है? आगे बढ़े। नहीं, अगर समझने के लिए लिखना है तो लिख सकते हैं, अगर छोड़ना चाहो छोड़ सकते हैं,
कोई दिक्कत नहीं है, इस समझाने के लिए था कि वो ब्रैकेट आया कहाँ से। The mean value of 30 observation is 151. 151 ऑब्जर्वेशन की जो मीन वैल्यू है, सॉरी 30 ऑब्जर्वेशन की जो मीन वैल्यू है वो कितनी है? 151। n बराबर 30, तो एवरेज कितना? 151। लेकिन क्या हुआ, इट वाज फाउंड आफ्टर चेकिंग दैट अ वैल्यू 165, जो 165 था उसे क्या कर दिया गया? रॉन्गली रिटर्न एज 135। उसे क्या लिख दिया गया? 135 लिख दिया गया। करेक्ट मीन बताना है। क्लियर यहाँ तक? 165 जो है करेक्ट लिखा जाना था, 135 गलत लिख दिया। कितने का डिफरेंस आ रहा है इसमें? 30 का। अब ये 30 जो आ रहा है, इन 30 के 30 में बांट दो। ये बताओ एवरेज कम होगा बढ़ेगा? ये लिख दिया गया, ये नहीं लिखा गया, ये लिख दिया गया, ये नहीं लिखा गया, लिखना था ये, बढ़ाना पड़ेगा मतलब। तो हमें क्या करना पड़ेगा? एवरेज बढ़ाना पड़ेगा। तो न्यू जो एवरेज होगा वो क्या रहेगा? 151 प्लस ये 30 जो है ये ज़्यादा हो रहा है। 30 को और चाहिए, हमें कम हो गया 30, तो अब और चाहिए तो 30 इसमें क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। लेकिन 30 पूरा तो थोड़ी प्लस करेंगे, 30 को इन 30 लोगों में बांट देंगे, डिवाइडेड बाय 30, 30 वन जा 30, 30 वन जा 30, कितना आ गया? 151 प्लस 1, 152 आंसर। कोई डाउट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द मीन वैल्यू ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 84। 20 ऑब्जर्वेशन की मीन वैल्यू है कितनी? 84। हमें ऐसा रीचेकिंग में मिला कि 160 को 140 लिख दिया गया, और 72 को 27 लिख दिया गया, और 78 को 87 लिख दिया गया। तो करेक्ट मीन बताना है। ठीक, साइड में लिख देते हैं। नंबर से 20, एवरेज था 54। यहाँ पे लिखेंगे करेक्ट, जो लिखना था। यहाँ लिखेंगे रॉन्ग, जो लिख दिया गया। 160 लिखना था, लिखा कितना गया? 140। 72 लिखना था, लिखा कितना गया? 78। 27। 78 लिखना था, लिखा कितना गया? 87। क्लियर? अब जितने करेक्ट वाले उनको ऐड कर लो, जितने रॉन्ग वाले उनको ऐड कर लो। करेक्ट वालों को ऐड करेंगे, 72 और 78 हो गया 150, 150 और 160 हो गया 310। और जब इन्हें ऐड करेंगे, 14 का 4 कैरी 1, 15 का 5 कैरी 1, 254। 310 लिखना था टोटल, लिख कितना गया? 254। माइनस करेंगे, क्या आएगा इसमें से माइनस करके? क्या आएगा? यही आएगा, 56 आएगा। फिफ्टी सिक्स आएगा। अब 56 को किन लोगों में बांटेगा? 56 ये बटेगा 20 लोगों में, तो एवरेज क्या रहेगा? एवरेज बढ़ेगा घटेगा? जल्दी बताओ। एवरेज बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि जो सही वाले हैं वो ज़्यादा हैं और गलत वाले कम हैं, तो बढ़ेगा एवरेज। 20 से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा? टू टेन जार टू, 28 जार। जब डिवाइड होगा 10 से तो आएगा 2.8। जब ऐड करा तो क्या आया? 86.8 आंसर। ये हमारा क्या आ गया? एवरेज आ गया। क्लियर? क्लियर है?
नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग हाथ के हाथ कॉपी करते हो क्या? ऐसा लगता है कोई बोलता नहीं तो शायद कॉपी कर रहे हो। कॉपी। हाँ। ओके ओके। हाँ समझ गया हाँ। एक बार कर लिया तो बाद में जब देखते हैं समझते हैं तो आसानी रहती है। तो टाइम मांग लिया करिए। वो जितने में हो जाता है लिख लिया जाता है पूरा। हाँ तो क्वेश्चन नंबर डाल दिया करिए उस पर। चलिए नेक्स्ट टाइम से मैं क्वेश्चन नंबर लिखना शुरू कर दूंगा स्लाइड पर। ठीक है। द मीन वैल्यू ऑफ सर्टेन ऑब्जर्वेशन वाज कैलकुलेटेड 50। कुछ ऑब्जर्वेशन था जिनका मीन कितना आया? 50 आया। कुछ ऑब्जर्वेशन की हमें नहीं मालूम कितनी थी। हम लेकिन रीचेकिंग के टाइम ये देखा गया या पाया गया कि जो 100 ऑब्जर्वेशन थी उन्हें गलती से क्या लिख दिया गया, उसमें 90 की जगह क्या लिख दिया गया? 60। 100 ऑब्जर्वेशन में हुआ या गलती? 90 लिखना था, लिखा क्या गया? 60। ये करेक्ट है ये गलत है? कितना कम लिखा गया? 30। 30 कम लिखा गया। आफ्टर द करेक्शन द एवरेज रिड्यूस्ड बाय 5। सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे 90 लिख दिया गया इंस्टीड ऑफ 60। 60 लिखना था, लिखा क्या गया? 90। सही ये सही होता है या गलत होता? कितना बच रहा है? -30। जब -30 बच रहा है मतलब क्या हो रहा है? कम हो रहा है, सब कुछ कम होगा। अब एक चीज और बोलिए आगे कि जो इसके बाद जो एवरेज है 5 से कम हो गया, कोई एवरेज रहा होगा। अब क्या हो गया? एवरेज हो गया एवरेज -5। क्लियर है? अब एक टर्म में 30 कम हो रहा है, 100 टर्म में कितना कम हो रहा होगा? माइनस का 30,000। ओ 3,000। ये 3,000 कम हो रहा है और एवरेज में कितना कम हो रहा है? 5। तो क्या करेंगे, जो टोटल कम हो रहा है और जो एवरेज में कम हो रहा है उससे उसको डिवाइड कर देंगे। टोटल कम कितना है? माइनस का 3,000। जो एवरेज कम हो रहा है कितना कम हो रहा है? 5। ये हमारे नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगे। क्या पूछा है? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। माइनस से माइनस गया, 5 वन जार 5 6 जार 2 जीरो। तो एन इज इक्वल्स टू क्या आ गया? 600। कोई डाउट? ओ जी। ऊपर क्या है? नहीं हमें लिखना ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है उसका। पहले 50 हमें दे रखा था एवरेज। चलिए पहले तो हमारा 50, अब कितना हो गया? -5 हो गया, कितना हो गया न्यू एवरेज? 45 हो गया। उसका कोई मतलब ही नहीं है। हमें मतलब है इससे, हमें मतलब है इससे कि क्या कम हो रहा है क्या बढ़ रहा है। 45 हो तो गया लेकिन हमने क्या कहता है उसका, हमें उससे मतलब नहीं है क्वेश्चन का सॉल्व करने के लिए। ठीक है। बाकी अगर हम एकेडमिक मेथड से कर दे पूरा का पूरा, मेथड से सॉल्व करते तो जरूरत पड़ती। ठीक। जो पूरा 2 पेज में बैठता क्वेश्चन। ठीक है।
The average weight of 15% increased by 300 grams when a person weight 80 kg was replaced by a new person. Find the weight of new person. देखो 15 लोग थे, एक आदमी जाता है, एक आदमी जाता है, उनका कोई एवरेज वेट रहा होगा, कुछ भी रहा होगा। एक आदमी जाता है, उसकी जगह एक नया आदमी आता है, तो आदमी कितने कितने रहे, वही 15 के 15 व्यक्ति रहे। ठीक है, अब जो आता है नया आदमी उसका वेट कितना था, ओ जो गया है उसका वेट कितना था, 8 kg। 8 kg उसका 80 kg उसका वेट था, 80 किलो था उसका वजन। क्लियर। अब जो नया आदमी आया है, नया आदमी आया है, उसके आने से क्या होता है, उसका वेट जो है, सबका वेट 300 ग्राम बढ़ जाता है। 15 के 15 लोगों का 300 ग्राम बढ़ेगा, टोटल कितना बढ़ेगा, मल्टीप्लाई करके 4500 ग्राम, या फिर मैं कह सकता हूँ 4.5 kg। क्लियर है यहाँ तक। उसके आने से सब टोटल वेट कितना बढ़ रहा है, 4.5 kg बढ़ रहा है। यहाँ तक क्लियर है। हमें क्या बताना, वेट ऑफ न्यू पर्सन, नए आदमी का वजन। वेट ऑफ न्यू पर्सन कितना होगा, जो आदमी गया है वो कितने किलो का था, 80 किलो का, तो मतलब 80 किलो तो उसे लाना ही लाना था एवरेज बरकरार रखने के लिए। लेकिन क्या होता है, जब वो आता है वजन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, सबका एवरेज क्या हो रहा है, एवरेज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जब बढ़ रहा है तो मतलब जाहिर सी बात है, जब बढ़ रहा है तो इसका वजन उस आदमी से ज्यादा रहा होगा तभी बढ़ रहा है। अगर उस आदमी के बराबर होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। 80 किलो गया, 80 किलो आया, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन क्या होता है, उसके आने से 4.5 किलो टोटल वजन बढ़ रहा है, 300 ग्राम हर आदमी के ऊपर वजन बढ़ रहा है, तो 4.5 किलो बढ़ रहा है। तो टोटल वजन कितना बढ़ रहा है, साढ़े 4.5 किलो। तो उसका वजन क्या होगा, इसमें ऐड हो जाएगा, जितना बढ़ रहा है उसमें ऐड कर दो, क्या आ जाएगा, उसका वजन आ जाएगा 84.5 kg। आंसर क्लियर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कर लिया कॉपी। The average age of 20% decrease by 2 months। 20 लोगों की एवरेज एज जो है क्या हो जाती है, 2 महीने से कम हो जाती है, जब एक 84 साल, सॉरी 48 ईयर्स का जो है आदमी उसे रिप्लेस कर देता है एक नया आदमी। तो बताना है उस नए आदमी की एवरेज एज, उस आदमी की एज क्या है। ठीक है, एज ऑफ न्यू पर्सन पे बतानी है, एज ऑफ न्यू पर्सन बताना है। कितने लोग हैं, 20 लोग। एवरेज रहा होगा कुछ, मालूम नहीं हमें। अब क्या होता है, एक आदमी जाता है और एक आदमी आता है। जब एक आदमी जा रहा है और एक आदमी आ रहा है, तो आदमी कितने रहे होंगे, वही 20 के 20। ठीक है। अब एवरेज क्या हो रहा है, एवरेज जो है डिक्रीज हो रहा है 2 महीने से, एवरेज औसत आयु 2 महीने से कम हो रही है, तो क्या हो जाएगा, -2 मंथ। 20 लोगों में टोटल कितनी कम हो रही है, देखते हैं। 40 मंथ। 40 मंथ का मतलब क्या है, 12 × 36, 3 साल और 4 मंथ। किसी को पूछना है ये 3 साल 4 महीने कहाँ से आया, किसी को ये 3 साल 4 महीने में कोई डाउट। ओके, हमें क्या बताना है, नए आदमी की एज बतानी है। एज ऑफ न्यू
48%। जो आदमी गया 48 साल का था तो उसे कितनी एज लानी थी? 48 ईयर तो नानी लानी थी। लेकिन क्या होता है, वो जब आता है तो सबकी उम्र कम हो जाती है। जब सबकी उम्र कम हो जाती है तो इसका मतलब क्या है, वो 48 ईयर लेकर नहीं आया, बाकियों से ले रहा है अपनी बाकियों से एज ले रहा है एवरेज करने के लिए। तो कितने कम लेकर आ रहा है वो? 40 मंथ कम लेकर आ रहा है। 40 मंथ कम का मतलब 3 ईयर 4 मंथ, यही होगा। अब उसकी एज कितनी है इसमें से माइनस कर देंगे। 48 में से 3 जाएगा, 45 बचेगा। 3 ईयर तो कम हो गए, 45 हो गया, लेकिन 4 महीने भी तो हैं। तो 45 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 45 साल में से 4 महीने जाएंगे, कितना बचेगा? 44 ईयर्स एंड 8 मंथ्स। क्लियर है? 84 साल 8 महीने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। The mean value of 19 observation is 48, in which the mean value of first 9th observation is 50, while the mean value of last 9 observation is 45 and the value of 10th observation। इस टाइप का क्वेश्चन लास्ट क्लास में करा था, करके बताओ जल्दी से आंसर क्या है इसका। करा था ना लास्ट क्लास में? आंसर आया किसी का? सिक्सटी लिख लेता हूँ मैं साइड में, 60। किसी और का कोई आंसर हो? क्या बोला आपने, क्या आंसर बोला? 60 के अलावा किसी और का कोई आंसर?
चलिए करते हैं। अगर मैं इन दोनों को मैं देखता हूँ, एवरेज क्या हो, 3 लिख लेता हूँ, मैं 3 भी लिख लेते हैं, 60 भी आ गया। देखिए इन दोनों में क्या हो रहा है, 40 से 50 हो रहा है। कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है। जब 2 बढ़ रहा है, 9 लोगों में बढ़ रहा है, तो टोटल कितना बढ़ रहा है, 18 बढ़ रहा है। यहाँ से यहाँ देखते हैं कितना कम हो रहा है, 3 कम हो रहा है 9 लोगों में। कितना कम हो गया, 27। जब बढ़ता है तो उसे क्या में लिखते हैं, प्लस में माइनस में। ओके ओके कोई नहीं, ओके कोई बात नहीं। अब क्या रहा होगा ये, इधर आया 27, इधर आया 18। एक जगह बढ़ रहा है, एक जगह माइनस हो रहा है। जो बढ़ रहा है उसे माइनस में रखते हैं, लिख देते हैं कि जो है ये तो कम होना है, और ये प्लस में आ जाता है। इन दोनों का मैं डिफरेंस देखता हूँ, 7.5। जब मैं इन दोनों का डिफरेंस देखता हूँ, मुझे एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सॉरी 10th टर्म निकालनी है ना मुझे। क्या निकालना है, 10th टर्म, 10th ऑब्जर्वेशन। 10th ऑब्जर्वेशन जो रही होगी अकेली है, तो 48 तो रहा आएगा ही आएगा। ये जो 18 ज़्यादा लेकर आए हुए, ये कम लेकर आएगा, -18। ये 27 कम लेकर आए हुए, ज़्यादा बढ़ा के लेकर आना पड़ेगा इसे। जब माइनस करेंगे तो आएगा 30, 30 में 27 ऐड करेंगे तो आएगा 57। ओह सॉरी, माइक ऑफ था। देखिए 18 और 27, 18 ज़्यादा आया हुआ है तो माइनस हो जाएगा, 27 कम आए हुए हैं तो प्लस हो जाएगा। जो 10th ऑब्जर्वेशन है 48 तो लेकर आएगा ही आएगा, 48 माइनस 18 प्लस 27। 48 में 18 माइनस करेंगे आएगा 30, 30 में 27 ऐड करेंगे आएगा 57। क्लियर, ठीक है। ओके, देखो 19 ऑब्जर्वेशन थी तो एवरेज था 48। 9 ऑब्जर्वेशन में, फर्स्ट 9th ऑब्जर्वेशन में एवरेज था 50, और लास्ट 9 ऑब्जर्वेशन में एवरेज था 45। क्लियर। अब फर्स्ट 9th ऑब्जर्वेशन में देखता हूं मैं क्या हो रहा है, एवरेज बढ़ रहा है, 2 से बढ़ रहा है तो 2 माइनस करना पड़ेगा। या कितने माइनस करना पड़ेगा, हर हर 2 बढ़ रहा है तो 9 से मल्टीप्लाई करके 18, 18 आ गया माइनस का। ठीक, 3 बढ़ रहा है, 3 कम है सबका, तो 3 सबको लेकर आना पड़ेगा तो प्लस का। कितना, 9 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आएगा टोटल, 27। अब जो 10th ऑब्जर्वेशन है वो क्या होगी, एवरेज तो रही होगी तो 48 तो रही आ गया। अब 18 लोग ज़्यादा, ये जो वैल्यू है 18, ये फर्स्ट 9 में ज़्यादा आई हुई है तो इसे कर दिया हमने माइनस। 27 जो है लास्ट 9 में कम आया हुआ तो इसे कर दिया प्लस। जब हमने सबको सॉल्व करा आया हमारा 57। क्लियर, तीनों आंसर गलत है। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ 6 नंबर, 6 नंबरों का एवरेज कितना है, 45.8, 45.5। अगर एक नया नंबर ऐड करा जाए तो एवरेज कितना हो जाता है, 47, तो वो नंबर बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, करके बताओ जल्दी से। नंबर है 6, तो एवरेज है 45.5। नंबर हो जाते हैं 7, तो एवरेज हो जाता है 47। जल्दी से, बहुत इजी है, इस टाइप के क्वेश्चंस कर रखे हैं। किसी का कोई आंसर,
किसी का कोई आंसर आया? आओ देखते हैं। एवरेज की बात करता हूं तो 56 लिख देता हूं साइड में। एवरेज की बात करता हूं तो एवरेज कितना बढ़ रहा है? 1.5। 7 लोगों में बढ़ रहा है तो मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 7। कितना बढ़ा टोटल? 10.5। क्लियर? अब मैं नंबर बताना है, सेवंथ नंबर क्या जो नया नंबर है वो क्या है? न्यू नंबर। न्यू नंबर जो न्यू नंबर होगा 445.5 तो लेकर आया ही होगा। अब इसके आने से सबका एवरेज बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है जब बढ़ा रहा है सबके आने से सबका एवरेज, तो ये नंबर जो होगा एवरेज से ज़्यादा होगा। तो इसमें एवरेज क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो हमारा क्या आएगा? 10.5 ऐड कर देंगे एवरेज में। जब ऐड करा तो आया हमारा 56। 56 इस करेक्ट आंसर सही है बिल्कुल आपका। क्लियर है? ओके, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखने को मिल ही जाता है एक ना एक पेपर में। जो एवरेज टेम्परेचर है मंडे से लेके फ्राइडे तक का कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस है। और जबकि ट्यूसडे से सैटरडे तक का 35 डिग्री सेल्सियस है। तो बताना है, अगर सैटरडे का टेम्परेचर 29 डिग्री सेल्सियस हो, अगर सैटरडे का टेम्परेचर 29 डिग्री सेल्सियस हो, अरे यार, अगर सैटरडे का टेम्परेचर 29 डिग्री सेल्सियस हो तो बताना है मंडे का टेम्परेचर क्या है। ठीक है? मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। क्लियर? मंडे से लेकर कब तक का टेम्परेचर है? फ्राइडे तक का कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस। देखें तो नंबर कितने हैं? कितने डेज हैं? 5। टेम्परेचर कितना आ रहा है एवरेज? 37 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? 37 लिख देता हूँ खाली। एवरेज कितना? 37। क्लियर है यहां तक? अब ट्यूसडे से लेकर सैटरडे तक कितने कितने दिन है? ये भी 5 दिन है। इन दिनों में कितना टेम्परेचर है? 35 डिग्री। तो अब नंबर कितने, डेज कितने हैं? 5 है और एवरेज कितना है? 35 है। क्लियर? अगर मैं देखूं दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है? 2 का। कितने दिन है? 5। मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 5 से, कितना आ रहा है? 10 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आ रहा है। अब मैं देखूं यहाँ पर मंडे है और यहाँ पर सैटरडे है। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे में से मैं ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे को माइनस करूंगा। देखो, ट्यूसडे से ट्यूसडे खत्म हो जाएगा, वेंसडे से वेंसडे खत्म हो जाएगा, थर्सडे से थर्सडे खत्म हो जाएगा, फ्राइडे से फ्राइडे खत्म हो जाएगा। तो मेरे पास आता है मंडे माइनस सैटरडे का टेम्परेचर। ठीक है? मंडे और सैटरडे के टेम्परेचर का डिफरेंस आता है। मंडे और सैटरडे के टेम्परेचर का डिफरेंस आता है। मंडे माइनस सैटरडे कितना डिफरेंस आ रहा है? 10 डिग्री सेल्सियस। 10 डिग्री सेल्सियस। अब मुझे मालूम है कितना सैटरडे का टेम्परेचर कितना है? 29। तो मंडे का आ जाएगा? आ जाएगा। मंडे कितना होगा? 29 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 29 प्लस 10, और मंडे कितना हो जाएगा? 39 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है क्वेश्चन? सैटरडे का 29 लिखा है, हमें दे रखा था सैटरडे का टेम्परेचर 29 है। द टेम्परेचर ऑफ सैटरडे इज 29। शनिवार का तापमान
29 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, क्लियर है। ओके, क्लास यहीं एंड करते हैं।